Hi guys, welcome back to my channel. I hope you are doing well. In today's video, we'll be talking about the topic of hair loss and how to control it. I have come up with a comprehensive guide with most effective tips that will help you achieve healthy and strong hair, and that will help you in tackling the hair loss problem too. So before we begin, subscribe to my channel and hit the bell icon button so that you never miss a hair care video from me. You can also follow me on Instagram where I share daily hair care tips. So without any further ado, let's dive into the video. मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं, लोग मेरी वीडियोस पे कमेंट्स भी करते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा हेयर लॉस हो रहा है और उन्हें क्या करना चाहिए उस हेयर लॉस को कंट्रोल करने के लिए। तो हेयर लॉस कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या रीजंस होते हैं आपके हेयर लॉस के, एंड देन हम डिस्कस करेंगे कि हमें क्या क्या करना चाहिए अपने हेयर लॉस को कंट्रोल करने के लिए। सो हेयर लॉस कंट्रोल करने के सारे रीजंस जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आई विल बी शेयरिंग सम ऑफ द प्रोडक्ट्स जिनकी हेल्प से आप हेयर लॉस कंट्रोल कर सकते हैं एंड न्यू हेयर ग्रोथ भी ला सकते हैं। हेयर लॉस होने के सबसे बड़े और कॉमन रीजंस हो सकते हैं विटामिन डी की कमी, आयरन की कमी, स्ट्रेस, PCOS, थायराइड प्रॉब्लम या फिर चेंजेस इन वेदर स्पेशली मॉनसून सीजन, और कुछ केसेस में हेयर लॉस के रीजंस जेनेटिक्स भी होते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम अपनी डाइट में चेंजेस लाके इन डेफिशिएंसीज को पूरा कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारा हेयर लॉस कंट्रोल हो जाए। सबसे बड़ा फैक्टर जो हमारे हेयर लॉस कंट्रोल में हेल्प करता है वो है हेल्दी डाइट। हम सब इस चीज़ से एग्री करेंगे कि आजकल की इस फास्ट लाइफ में हम बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड का इंटेक करते हैं। प्रोसेस्ड फूड में न्यूट्रिशंस की कमी होती है, शुगर लेवल ज़्यादा होता है एंड अनहेल्दी ऑयल्स होते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है एंड हमारी गट हेल्थ खराब होती है। ये प्रोसेस्ड फूड रीज़न होता है हमारे हेयर लॉस में और हमारे शरीर में बहुत सारी दूसरी बीमारियों के लिए भी। तो गाइज, अगर आप हेयर लॉस फेस कर रहे हैं तो ध्यान रहे कि आप एक मेंटेन्ड और हेल्दी डाइट को फॉलो करें। मैं खास तौर पर ध्यान रखती हूँ कि मैं अपनी डाइट में सीड्स एंड नट्स का यूज़ ज़रूर करूँ, जैसे कि आमंड्स, रेजिन्स, सनफ्लावर सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, सेसेमे सीड्स एट्सेट्रा। इसके अलावा ग्रीन सीजनल वेजिटेबल्स एंड सीजनल फ्रूट्स आप अपनी डाइट में ज़रूर ऐड कीजिए, जिससे कि आपको वो सारी न्यूट्रिशंस मिले जो आपकी हेयर हेल्थ एज वेल एज एंटायर बॉडी हेल्थ के लिए ज़रूरी हैं। सो गाइज, मेक श्योर कि आप एक हेल्दी एंड बैलेंस्ड डाइट का ध्यान रखें। अगर आप श्योर नहीं हैं कि आपको किस चीज़ की डेफिशिएंसी की वजह से हेयर लॉस हो रहा है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि एक ब्लड टेस्ट ज़रूर कराएं, जिससे कि पता चल जाएगा आपकी बॉडी को कि आपकी बॉडी में किस चीज़ की कमी आ रही है जिसकी वजह से आप हेयर लॉस फेस कर रहे हैं। दूसरी चीज़ जो आपके हेयर लॉस को कम करती है एंड आपकी न्यू हेयर ग्रोथ में भी हेल्प करती है वो है स्कैल्प मसाजेस। स्कैल्प मसाजेस करने से आपके स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और ज़रूरी न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन की सप्लाई आपके स्कैल्प को मिलती है, विच इन रिटर्न आपका हेयर लॉस कंट्रोल होता है और आपको न्यू हेयर ग्रोथ में भी इम्प्रूवमेंट होती है। तो आपको इस तरह से अपने स्कैल्प की मसाज करनी है कि आप अपने फिंगर्स को एक नकल्स की तरह फोल्ड करेंगे एंड देन आप अपने स्कैल्प पे इस तरह सर्कुलर मोशन में जेंटल प्रेशर अप्लाई करके मसाज करेंगे। आपको कम से कम 5 मिनट देने हैं सुबह और शाम अपने स्कैल्प को मसाज करने के लिए, और आपको इस मसाजिंग टेक्निक में किसी भी ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना है। ये विदाउट ऑयलिंग आपको मसाज करनी है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप रेगुलर ऑयलिंग करेंगे तो आपको रेगुलर शैम्पू की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर आप रेगुलर शैम्पू करेंगे तो आपके स्कैल्प के जो नेचुरल ऑयल्स हैं वो रिमूव होंगे, की वजह से आपको और ज़्यादा हेयर लॉस हो सकता है। सो इसीलिए अगर आप डेली मसाज कर रहे हैं तो आपको ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको दूसरा मेथड जो मसाजिंग के लिए यूज़ करना है वो ये है कि आप इस तरह से अपने बालों के कुछ स्ट्रैंड्स लेंगे एंड उनको जेंटली आप पुल करेंगे। ध्यान रहे कि आप बहुत ज़्यादा अपने बालों को पुल नहीं कर रहे हैं, आपको बहुत जेंटली उन्हें पुल करना है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन आपके बालों में ना आए। मसाजिंग से आपके स्कैल्प में एक्सफोलिएशन भी होता है, जो कि एक हेल्दी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जो नेचुरल ऑयल हमारा स्कैल्प प्रोड्यूस करता है वो किस तरह से हमारी हेयर हेल्थ के लिए, हेयर लॉस कंट्रोल के लिए एंड हेयर ग्रोथ करने में हेल्प करता है।
सो जब हम अपने स्कैल्प पे मसाज करते हैं हमारे वो ऑयल ग्लैंड्स भी खुलते हैं, जिसकी वजह से हमारा स्कैल्प बेटर ऑयल प्रोड्यूस करता है। आप एक ये एडिशनल स्टेप भी इंक्लूड कर सकते हैं कि जब आप अपना शैम्पू कर रहे हैं तब आप एक स्कैल्प मसाजर के थ्रू अपने स्कैल्प को मसाज करें, जिसकी वजह से आपके स्कैल्प में एक्सफोलिएशन होगा, जो डर्ट है, सारे पॉल्यूटेंट्स और जितनी भी गंदगी आपके स्कैल्प में है वो सब रिमूव होगी अच्छे से, और ये आपके स्कैल्प को एक्सफोलिएट के साथ साथ ब्लड सर्कुलेशन भी इम्प्रूव करेगा। सो गाइज, अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप जो हमारे हेयर लॉस कंट्रोल करने में हेल्प करता है वो है रेगुलर एक्सरसाइजिंग। रेगुलर एक्सरसाइज करने से आपके बॉडी के हार्मोन लेवल्स रेगुलेट होते हैं। सो अगर आपका हेयर लॉस हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से है, रेगुलर एक्सरसाइजिंग से आप वो इम्प्रूव कर सकते हैं। रेगुलर एक्सरसाइजिंग से आपको स्ट्रेस लेवल भी रिड्यूस होता है एंड बॉडी में ऑक्सीजन लेवल एंड ब्लड सर्कुलेशन में भी हेल्प करता है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी डेफिशिएंसी है तो आप एक्सट्रीम हेयर लॉस फेस कर सकते हैं। तो सुबह के टाइम आप अगर माइल्ड सनलाइट में वॉक, योगा या एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी कम होती है एंड आपके हेयर लॉस में बहुत इम्प्रूवमेंट होता है। अब मैं बात करूंगी कुछ ऐसे हेयर केयर हैबिट्स के बारे में जिनकी वजह से आपको हेयर लॉस हो सकता है और जिनको सही तरीके से करने से आप अपने हेयर लॉस में इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं। जो बहुत सारे लोगों के इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आते हैं कि मेरे स्कैल्प पर ग्रोथ दिखती है पर मेरे बाल एक लेंथ के बाद बढ़ते नहीं हैं। इस चीज़ का एक सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है हेयर ब्रेकेज। आपके बालों में हेयर ब्रेकेज का सबसे बड़ा रीज़न है अपने गीले बालों को एक रेगुलर टाल से रब करके सुखाना। ब्रेकेज से बचने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आप कभी भी अपने बालों को इस तरह रेगुलर टाल से रगड़ कर ना सुखाएं। ऐसा करने से आपके गीले बाल बहुत ज़्यादा ब्रेक हो जाते हैं और आपको स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं। उसकी जगह आप एक रेगुलर कॉटन टी शर्ट का या फिर एक माइक्रोफाइबर टाल का यूज़ कर सकते हैं और आप अपने गीले बालों को सिर्फ एक टी शर्ट में या उस माइक्रोफाइबर टाल में रैप करके 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ दें। आपको अपने गीले बालों को रगड़ के सुखाने की कोशिश नहीं करनी है। दूसरा रीज़न जो आपके बालों में ब्रेकेज का कारण है वो है इस तरह के कॉम्ब से अपने बालों को डिटैंगल करना। जब आप अपने बालों को इस तरह के कॉम्ब से डिटैंगल करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं आपके बालों को उलझने के और फिर ब्रेक होने के। इसीलिए आप हमेशा एक वाइड टूथ कॉम्ब का इस्तेमाल करें और बालों को हमेशा नीचे की तरफ से डिटैंगल करना स्टार्ट करें और ऊपर की तरफ डिटैंगल करें। इससे ये मेक श्योर होगा कि आपके बाल टूटे नहीं और बहुत ईजिली आपके बाल डिटैंगल भी हो जाएं। थर्ड थिंग जो आपके बालों को डैमेज कर रहा है, ब्रेक कर रहा है, जिसकी वजह से आपके बाल ड्राई, ब्रिटल और बहुत ज़्यादा रफ महसूस होते हैं, वो है रेगुलर हीट स्टाइलिंग। अगर आप रेगुलर बेसिस पे अपने बालों में हीट यूज़ करेंगे तो आपके बाल टूटेंगे ही टूटेंगे और उसके साथ साथ बाल बहुत ज़्यादा ड्राई, डैमेज और ब्रिटल हो जाएंगे, जिनसे अपने बालों को रिकवर करना बहुत मुश्किल है। बहुत सारे लोग मेरे पास ये सवाल लेके आते हैं कि मेरे बालों में बहुत ज़्यादा स्प्लिट एंड्स हैं, मैं उनको कैसे कम करूं, या फिर मेरे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई, डैमेज और ब्रिटल हो गए हैं, मैं उनका कैसे रिपेयर करूं। सो सबसे पहली चीज़ गाइज, स्प्लिट एंड्स आप किसी भी तरीके से ठीक नहीं कर सकते हैं। जो बाल आपका टूट गया है आप उसको रिपेयर नहीं कर सकते हैं। सिर्फ इकलौता तरीका जो आपके स्प्लिट एंड्स को रिमूव करने का है वो है हेयर कट। तो याद रहे गाइज, अगर एक बार आपके बाल डैमेज हो गए हैं आप उनको ठीक नहीं कर सकते हैं विद एनी प्रोडक्ट। हाँ, आप प्रोटेक्ट ज़रूर कर सकते हैं अपने बालों को किसी तरह के डैमेज से। फॉर एग्जांपल, अगर आप रेगुलर ऑयलिंग लगा रहे हैं अपने एंड्स पे तो वो प्रोटेक्ट करेगा कि आपके स्प्लिट एंड्स ना हो। लेकिन अगर आपको एक बार स्प्लिट एंड्स हो गए तो कोई भी प्रोडक्ट उनको हील नहीं करेगा। आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है उनको ठीक करने का, वो है हेयर कट। सो गाइज, याद रहे कि आप हीट टूल्स का इस्तेमाल उतना ही करें जितना कि आपके बाल सह सकते हैं और जिनकी वजह से आपके बालों में डैमेज ना हो। एक और बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से आपके बालों में हेयर ब्रेकेज होता है वो है ऑल टाइम अपने बालों को खुला छोड़ना। स्पेशली जब आप सोने जाते हैं तब आपके बालों में और बेड के बीच में जो फ्रिक्शन क्रिएट होता है उससे बाल ब्रेक होते हैं बहुत ज़्यादा। तो इसलिए आप ध्यान रहे कि जब आप सोते हुए आप अपने बालों में ब्रेड्स बना के सोएं, जिससे कि आपके बाल प्रोटेक्टेड रहें और कम से कम चांसेस हों आपके बालों के ब्रेक होने के। सो गाइज, अभी तक हमने बात की कि किस तरह से हम अपने डाइट इम्प्रूव करके, एक्सरसाइज करके एंड कुछ हेयर केयर हैबिट्स में चेंज करके अपने बालों को ब्रेकेज से बचा सकते हैं और हेयर लॉस से बचा सकते हैं।
अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स की जो कि गारंटेड हेल्प करते हैं आपके बालों में हेयर लॉस कम करने के लिए एंड न्यू हेयर ग्रोथ को लाने के लिए। सबसे पहला प्रोडक्ट जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो एक DIY है। गाइस, जिस प्रोडक्ट की मैं बात कर रही हूँ वो है ये मेरा फेवरेट DIY रोजमेरी हेयर ग्रोथ टॉनिक। इसकी रेसिपी मैं अपने इंस्टाग्राम चैनल पे बहुत बार डाल चुकी हूँ और मैंने अपने यूट्यूब के शॉर्ट्स में भी डाला है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी। ये DIY हेयर मिस्ट बहुत पावरफुल इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करके बना है। इसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि साइंटिफिकली भी प्रूवन है आपकी हेयर ग्रोथ लाने में। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊं किस तरह से मैंने ये अपना DIY हेयर ग्रोथ टॉनिक बनाया है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं एंड मैं डेफिनेटली आपके लिए वो वीडियो लेके आऊँगी। तो गाइज़, आप इस हेयर ग्रोथ टॉनिक को अपने स्कैल्प पे लगाएंगे। आपको इसे अपनी लेंथ पे नहीं लगाना है और आपको फोकस करना है एंटायर स्कैल्प पे। इसको लगाने के लिए आप अपने बालों को सेक्शन करेंगे एंड देन थॉरोली अपने स्कैल्प पे लगाएंगे। आपको बहुत ज़्यादा भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, पर इनफ कि जिससे कि आपका जो स्कैल्प है वो कवर हो गया है। तो आप इस तरह से इसे अपने रूट्स पे लगाएंगे। को स्प्रे करने के बाद आप इस तरह अपने रूट्स की मसाज करेंगे जिससे कि जो प्रोडक्ट है वो अच्छे से आपके स्कैल्प में पेनिट्रेट हो जाए एंड वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए आपके स्कैल्प पे अगर कोई एरिया रह गया है तो। आपको ये डेली यूज़ करना है एंड इसे लगाने के बाद आपको बाल धोने की ज़रूरत नहीं है, पर याद रहे कि बालों को टाई करने से पहले आपकी रूट्स अच्छे से सूख गई हों। दूसरा प्रोडक्ट जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है एक हेयर ग्रोथ सिरम। मैंने बहुत सारे हेयर ग्रोथ सिरम अपने स्कैल्प पे ट्राई किए हैं क्योंकि ब्रांड्स रीच आउट करते हैं प्रोडक्ट्स को रिव्यू करने के लिए एंड बहुत सारे प्रोडक्ट्स रिव्यू करने के बाद मैं आपको अपने टॉप 2 पिक्स दिखाना चाहूँगी। फर्स्ट वन इज़ दिस द ऑर्डिनरी हेयर केयर मल्टीपेप्टाइड सिरम फॉर हेयर डेंसिटी। मैंने ये बॉटल ऑलमोस्ट ख़त्म कर दी है और अब मैं अपना दूसरा पैक भी इसका ऑर्डर करने वाली हूँ। ये एक मल्टीपेप्टाइड सिरम है। पेप्टाइड्स आपकी हेयर ग्रोथ के लिए और हेयर डेंसिटी के लिए बहुत अच्छे से काम करता है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि पेप्टाइड्स बहुत बेनिफिशियल हैं हमारी स्कैल्प हेल्थ के लिए। ये प्रोडक्ट पर्टिकुलरली आपके बालों में डेंसिटी लाने के लिए, आपके बालों को थिकर एंड वॉल्यूमिनस बनाने के लिए किया गया है। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैं रिकमेंड करूंगी वो है ये बी बॉडी वाइज का हेयर ग्रोथ सिरम। इसका फॉर्मुलेशन इस तरह किया गया है कि ये हेयर फॉल टैकल करे एंड न्यू हेयर ग्रोथ में हेल्प करे। इस ड्रॉपर में सिरम को लें और अपने स्कैल्प एंड रूट्स पे इस तरह से लगाएं। आपको बहुत ज़्यादा सिरम लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना सिरम कि आपके पूरे स्कैल्प को कवर कर ले। और स्पेशली आप ध्यान रखेंगे कि उन एरियाज़ का जहाँ पे आपको हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम हो रही है, ध्यान रहे कि आपको बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लेना है, सिर्फ एक ड्रॉपर, इतना अमाउंट आपके बालों के लिए सफिशिएंट है। प्रोडक्ट लगाने के बाद आप इस तरह बहुत जेंटली अपने स्कैल्प में मसाज करेंगे जिससे कि जो आपका प्रोडक्ट है वो इजीली एब्जॉर्ब कर ले आपका स्कैल्प और जो एरिया जहाँ पे प्रोडक्ट नहीं लगा है वहाँ पे अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। आखिरी प्रोडक्ट जो मैं आज आपको रेकमेंड करने जा रही हूँ वो है रोजमेरी एसेंशियल ऑयल। रोजमेरी एक बहुत ही पावरफुल हर्ब है जिसके साइंटिफिक रिजल्ट्स भी हैं कि वो हेयर ग्रोथ करने में बहुत हेल्प करता है और हेयर लॉस की प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करता है। मैं अपने हेयर ऑयलिंग रूटीन में इस एसेंशियल ऑयल का यूज़ करती हूँ। आपको क्या करना है कि आपको 6 to 7 ड्रॉप्स लेने हैं रोजमेरी एसेंशियल ऑयल के एंड आप अपने किसी भी रेगुलर ऑयल लाइक कोकोनट ऑयल, आर्गन ऑयल, जो भी ऑयल आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हैं उसमें 6 to 7 ड्रॉप्स आप मिक्स करें और अपने स्कैल्प पर मसाज करें। वीक में 2 बार इसका इस्तेमाल करें और ध्यान रहे कि आप रोजमेरी ऑयल को डायरेक्टली अपने स्कैल्प पर नहीं लगा रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है और ऐसा करने से आपके बाल और ज़्यादा झड़ सकते हैं, आपको स्कैल्प इरिटेशन हो सकता है, कोई भी स्कैल्प में प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए आप ध्यान रहें कि इसको हमेशा डाइल्यूट करें अपने किसी भी कैरियर ऑयल में
फॉर एग्जाम्पल कोकोनट ऑयल, आर्गन ऑयल, कैस्टर ऑयल, जो भी ऑयल आप यूज़ करते हैं, आप इसको एक लंबे समय तक इस्तेमाल करेंगे। आप एक्सपेक्ट मत करिए कि रिजल्ट आपको विद इन 10 डेज़ या 30 डेज़ दिख जाएगा। आपको एटलीस्ट 90 डेज़ देने चाहिए किसी भी प्रोडक्ट को उसका रिजल्ट दिखाने में। सो गाइज, रोजमेरी ऑयल का इस्तेमाल ज़रूर करें अगर आप हेयर लॉस फेस कर रहे हैं, एंड आप इसकी रेगुलर यूज़ के बाद आप खुद ही डिफरेंस देखेंगे कि आपके बालों में न्यू हेयर ग्रोथ आ गई है एंड आपका हेयर लॉस कंट्रोल हो गया है। ये थी हमारी वीडियो अबाउट हेयर लॉस कंट्रोल। क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स को यूज़ करके हम अपना हेयर लॉस कंट्रोल कर सकते हैं एंड अपने बालों में न्यू हेयर ग्रोथ ला सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करना ना भूलें एंड मुझे कॉमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन ज़रूर बताएं। ऑल्सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि फ्यूचर में आपको कोई भी हेयर केयर वीडियो मिस ना हो। आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पर मैं डेली हेयर केयर वीडियो शेयर करती हूँ। टिल आवर नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।